हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू फ्राई। वैसे तो मैं आपके सामने आलू की बहुत सी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, पर ये वाली जो रेसिपी है ना, बहुत ही जल्दी बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से आलू फ्राई बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है। इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच जो कुकिंग ऑयल के डाले हैं, क्योंकि जो हमें आलू है ना, वो हमें सैलो फ्राई करने हैं। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम हींग ऐड करेंगे। ये मैंने 1 पिंच के करीब हींग ऐड करी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है ये। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा पहले। अभी तेल हमारा गर्म नहीं हुआ है अच्छे से, क्योंकि जब कच्चे तेल में हम डालते हैं ना तो फ्लेवर अच्छा नहीं आता। अब से मैं आधा चम्मच जो है जीरे का ऐड कर रही हूँ। जीरे को भी अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। और आधा चम्मच से कम मस्टर्ड सीड्स, राई के दाने, वो इसमें ऐड करेंगे हम। उसके बाद इसमें मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, वो इसमें ऐड कर रहे हैं। अभी मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया है, जिससे कि जो जीरे राई वगैरह में डाला है ना, वो जले नहीं। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है लो से मीडियम कर दिया है। 2 से 3 हरी मिर्च, इसको मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर आप कम फीका पसंद करते हैं खाना तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। प्याज को हमें लो से मीडियम फ्लेम पर भूनना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, इतना ही हमें इसे ब्राउन करना है। अरे प्याज को भूनने के बाद यहाँ पे मैंने 4-5 साइज के आलू थे, उसको अच्छे से पहले धो लिया था और उसके छिलके उतारने के बाद ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसको आलूओं को सैलो फ्राई करेंगे। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 90% ही हमें इसे पकाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लीड लगाकर इसको लो से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, बीच बीच में से चलाते भी रहेंगे। अब अपने हम आलू को चेक कर लेते हैं। बीच बीच में मैं आलू को चलाती भी रही हूँ, जिससे कि जो आलू है हमारे नीचे तले में ना लगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। हमें ज़्यादा भी नहीं पकाना है आलू को। अभी हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल अच्छे से नहीं पके हैं, बस 80 से 90% तक पक गए हैं। गैस को मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा, जितना भी आप स्पाइसी पसंद करते हैं देख के डालिएगा। आपने पहले भी हरी मिर्च डाली है। काला नमक, ये मैं आधा चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और आधा चम्मच जो है सफ़ेद नमक, वो इसमें ऐड करेंगे हम। आमचूर पाउडर आधा चम्मच से कम मैंने ऐड किया है। चाट मसाला आधा चम्मच, कसूरी मेथी, इसको ऐसे क्रश करके डालेंगे हम। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसे डालने से। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, आलू फ्राई में से। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, जिससे कि सब मसालों की कोटिंग जो है आलू पे अच्छे से आ सके। हल्के हल्के हाथ से और अच्छे से मिक्स कीजिएगा। आप चाहें तो इसमें करी पत्ता भी ऐड कर सकते थे, या फिर इसमें आप अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है वो। और अदरक भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसमें वो ऐड नहीं की है, क्योंकि वो मैं खाने में पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए। आधे आलू तो हमारे पहले पक चुके थे, अब आधे हमारे और पक जाए, इसके लिए मैं फिर से लीड लगाकर 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी, लो से मीडियम फ्लेम पर। 2-3 मिनट हो चुके हैं। अपनी सब्जी को हम चेक कर रहे हैं। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। आप देख पा रहे हैं हमारे जो आलू फ्राई है वो भी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप लास्ट में इसमें धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हैं।
पर मैं अभी उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। हमारी जो आलू फ्राई है बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसको हम प्लेट आउट करेंगे। अब हमारे गर्मा गर्म आलू फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहे हैं ना यम्मी से, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, क्योंकि आलू हमेशा घर में होते ही हैं और आलू हर चीज़ें पड़ते ही हैं। तो एक बार आप इस आलू फ्राई को बनाकर ज़रूर देखिएगा और इसे आप गरम गरम पराठे और पूरी के साथ खाएंगे ना, या दाल चावल के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनी कैसे। तो मैं तो अपने आलू फ्राई को अपने पराठे के साथ बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनी कैसे। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।